2019 में पीएम किसान सम्मान निधि से किसानों को किया था लामबंद। अब 2024 में मोदी सरकार का नया मास्टर स्ट्रोक, चौगुनी रकम की स्कीम से किसानों को साधने की तैयारी। पिछले लोकसभा चुनाव में किसान सम्मान निधि योजना ने बीजेपी के पक्ष में किसानों को लामबंद करने में काफी मदद की थी और 2014 से भी ज्यादा वोट प्रतिशत और सीटों के साथ बीजेपी ने 2019 के आम चुनावों में जीत दर्ज की थी। 2019 के चुनावों की तरह ही 2024 के चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक चलते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने गन्ने का एफआरपी बढ़ाकर 315 रुपए प्रति क्विंटल करने और प्रति बैग 242 रुपए की यूरिया सब्सिडी देने समेत विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए 3.70 लाख करोड़ रुपए के कुल परिव्यय को मंजूरी दी है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए 3.70 लाख करोड़ रुपए के कुल परिव्यय को मंजूरी दी है। पैकेज में विभिन्न घटक हैं जो टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देकर किसानों की भलाई और आर्थिक बेहतरी पर केंद्रित हैं। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि कैबिनेट ने नीम कोटिंग शुल्क को छोड़कर 45 किलोग्राम प्रति बैग पर 242 रुपए की समान कीमत पर किसानों को यूरिया की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए यूरिया सब्सिडी योजना को मंजूरी दे दी है। इस स्वीकृत पैकेज में 3 वर्षों यानी 2022-23 से 2024-25 के लिए यूरिया सब्सिडी के तौर पर 3,68,676.7 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। मंत्रिमंडल ने वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने और रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को कम करने के मकसद से राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए नई योजना पीएम प्रणाम को भी मंजूरी दी है। इसके अलावा योजना के एक अन्य पहलू के रूप में धरती माता की पुनर्स्थापना, जागरूकता सृजन, पोषण और सुधार की मंजूरी पर भी चर्चा की गई। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई इस केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 2023-24 सत्र के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य यानी एफआरपी 10 रुपए बढ़ाकर 315 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया। एफआरपी वह न्यूनतम मूल्य है जिस पर चीनी मिलें किसानों से गन्ना खरीदती हैं। गन्ने का पेराई सत्र अक्टूबर से शुरू होता है। गन्ने के अब तक के सर्वाधिक उचित और लाभकारी मूल्य को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दिए जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस फैसले से करीब 5 करोड़ गन्ना किसानों को और चीनी मिलों में काम करने वाले लाखों श्रमिकों को लाभ होगा। शाह ने कहा कि मोदी सरकार किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले दिसंबर 2018 में मोदी सरकार ने किसानों को लुभाने के लिए किसान सम्मान निधि योजना की घोषणा की थी। तब हर एक 4 महीने की किश्त पर लगभग 25,000 करोड़ और सालाना 75,000 करोड़ रुपए का व्यय अनुमानित था। इस योजना के तहत सभी छोटे और सीमांत किसानों को 2,000 रुपए प्रति किश्त दिए जाने थे। इस योजना ने बीजेपी के पक्ष में किसानों को लामबंद करने में काफी मदद की थी और 2014 से भी ज्यादा वोट परसेंट और सीटों के साथ बीजेपी ने 2019 के आम चुनाव में जीत दर्ज की थी। 2024 के चुनावों से ऐन पहले किसानों पर मोदी सरकार के नए फैसले को भी उसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। नई योजनाओं के लिए किसान सम्मान निधि के मुकाबले 4 गुना से ज्यादा रकम आवंटित की गई है।